रूपाली, क्या बात है? आजकल तुम बदली बदली सी लग रही हो। पहले की तरह बात नहीं करती। मिलने की बात करो तो बहाने बनाती हो। फ़ोन करो तो ठीक से बात नहीं करती। कहीं हमारे बीच कोई और तो नहीं आ गया? बंटी ने अपनी प्रेमिका रूपाली से शिकायत भरे लहजे में कहा। रूपाली ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मेरे जीवन में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। रूपाली और बंटी पंजाब के जालंधर क्षेत्र के नवांशहर गांव के रहने वाले थे। उनमें काफ़ी दिनों से प्रेम संबंध चल रहा था। रूपाली, मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। देखो, तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात हो तो मुझे बताओ, मैं कोई तुम्हारी मदद कर सकूं। बंटी ने रूपाली को भरोसा देते हुए कहा। बंटी, मैंने तुम्हें बताया नहीं, पर एक दिन हमारे फूफा ने हम दोनों को देख लिया है, रूपाली ने बताया। अच्छा, उन्होंने घर वालों को तो नहीं बताया? बंटी ने चिंतित हुए कहा। अभी तो नहीं बताया उन्होंने, पर वो बात छिपाने की कीमत मांग रहे हैं, रजनी बोली। कितने पैसे चाहिए उन्हें? बंटी ने पूछा। नहीं नहीं, पैसे नहीं, बल्कि वे एक बार मेरे साथ सोना चाहते हैं। वे धमकी दे रहे हैं कि अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगी तो वह मेरे घर वालों को पूरी बात बता देंगे, मुझे घर से निकलवा देंगे। रूपाली के चेहरे पर चिंता के बादल थे। तुम चिंता मत करो, बस एक बार मुझसे मिलवा दो। हम उसकी ऐसी हालत कर देंगे कि वह बताने लायक ही नहीं रहेंगे। वह तुम्हारा सगे रिश्तेदार है तो क्या? ये बात उसे करते हुए उसे शर्म आनी चाहिए। रूपाली की चिंता को देखकर बंटी गुस्से से भर गया। अरे नहीं नहीं, मारना नहीं है। ऐसा करने पर तो हम फंस जाएंगे। जो बात हम छिपाना चाह रहे हैं वह फैल जाएगी, रजनी ने बंटी को समझाते हुए कहा। पर जो बात मैं तुमसे नहीं कह पाया, वह उस बात को तुमसे कैसे कह दी उन्होंने? उसे कुछ तो शर्म आनी चाहिए। आखिर वह तुम्हारे सगे फूफा हैं, बंटी ने कहा। तुम्हारी बात सही है, मैं उनकी बेटी की तरह हूँ। वह शादीशुदा और बाल बच्चेदार हैं, फिर भी वे मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, रूपाली ने जवाब दिया। तुम चिंता मत करो, अगर वह फिर कोई ऐसी बात करे तो मुझे बताना, हम उसे ठिकाने लगा देंगे, बंटी ने गुस्से में कहा। इसके बाद रूपाली अपने घर आ गई, लेकिन उसे एक प्रकार की चिंता सताने लगी थी। 40 साल के रामप्रसाद का अपना भरा पूरा परिवार था। वह पंजाब के जालंधर में रहता था। वह ठेकेदारी करता था। रूपाली उसकी पत्नी की भाई की छोटी बेटी थी। उम्र में 20 साल छोटी रूपाली को एक दिन रामप्रसाद ने बंटी के साथ घूमते देख लिया था। बंटी के साथ वह मोटरसाइकिल से अपने घर आई थी। ये देखकर रामप्रसाद को लगा कि अगर रजनी को ब्लैकमेल किया जाए तो वह चुपचाप उसकी बात मान लेगी। क्योंकि वह खुद ही ऐसी है, इसलिए ये बात किसी से नहीं बताएगी। रामप्रसाद ने जब ये बात रूपाली से कही तो वह सन्न रह गई। वह कुछ नहीं बोली। रामप्रसाद ने रूपाली से एक दिन फिर से कहा, रूपाली, तुम्हें मैं सोचने का मौका दे रहा हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं घर में तुम्हारा भांडा फोड़ कर दूंगा। तुम तो जानती हो कि तुम्हारे माँ बाप कितने गुस्से वाले हैं। मैं उनसे ये बात कहूँगा तो मेरी बात पर उन्हें पक्का यकीन हो जाएगा और फिर कुछ सोचे समझे बात बगैर ही तुम्हें घर से निकाल देंगे। रूपाली को धमकी देकर रामप्रसाद चला गया। समस्या गंभीर होती जा रही थी। रजनी सोच रही थी कि हो सकता है उसके फूफा के मन से ये भूत उतर गया हो और वह दोबारा उससे ये बात नहीं करेंगे। ये सोचकर वह चुप थी, पर रामप्रसाद ये बात भूला नहीं था। एक दिन वह रूपाली के घर पहुंच गया और रूपाली को अकेला पाकर उसने पूछा, तुमने मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया है कि नहीं? अभी तो मैं कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या देखूं। देखिए फूफा जी, आप मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं आपके बच्चों की तरह हूँ, मुझ पर दया कीजिए, रूपाली ने रामप्रसाद को समझाने की कोशिश की। इसमें छोटे बड़े होने की क्या बात है, मैं अपनी बात पर अड़ा हुआ हूँ। इतना समझ लो कि मेरी बात नहीं मानी तो भांडा फोड़ दूंगा। इसे कोरी धमकी मत समझना, आखिरी बार समझा रहा हूँ। रामप्रसाद की बात सुनकर
रूपाली कुछ नहीं बोली। उसे यकीन हो गया था कि वह मानने वाला नहीं था। रूपाली ने ये बात बंटी को बता दी तो बंटी ने कहा, ठीक है, किसी दिन उसे बुला लो। इसके बाद रूपाली और कमल ने एक योजना बना ली। अगर वह अब भी नहीं माना तो उसे सबक सिखा देंगे। दूसरी ओर रामप्रसाद पर तो जवान रूपाली के संबंध बनाने का भूत सवार था। सुबह होते ही उसका फ़ोन आ गया। फूफा का फ़ोन देखते ही रूपाली समझ गई कि अब वह मानेगा नहीं। बंटी की योजना पर काम करने की सोचकर उसने फूफा के फ़ोन को उठा लिया। और फूफा जी बताइए, आपका क्या हाल है? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ। रूपाली इतनी जल्दी मान जाएगी, रामप्रसाद को ये उम्मीद नहीं थी। अगले दिन उसको शाम को रजनी ने फ़ोन कर पूछा कि आप कहाँ मिलेंगे, तो रूपाली ने उसे मिलने की जगह बता दी। 18 जुलाई 2018 को रात रामप्रसाद ने 8 बजे अपनी पत्नी से कहा कि वह पास के गांव में जा रहा है, उसके दोस्त की पार्टी है। अपने साथी ठेकेदार के साथ वह वहीं जा रहा है। रामप्रसाद रात 11 बजे तक घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी को उसकी चिंता हुई, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। उसकी पत्नी शालू ने सोचा कि हो सकता है ज़्यादा रात होने की वजह से वह कहीं रुक गए होंगे, सुबह आ जाएंगे। अगली सुबह फ़ोन पर किसी ने शालू को बताया कि रामप्रसाद का शव जालंधर के नवांशहर गांव के फार्म हाउस के नज़दीक पड़ा हुआ है। ये खबर सुनते ही मोहल्ले के लोगों के साथ शालू वहां पर पहुंची तो वहां उसके पति का चाकू से गुदी हुई लाश पड़ी थी। सूचना मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी और रामप्रसाद के पिता श्रीनाथ की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। कुछ देर बाद पुलिस को सूचना मिली कि रामप्रसाद की जो बाइक है वह घटनास्थल से 22 किलोमीटर दूर एक गड्ढे में पड़ी हुई है। जिस क्रूरता से रामप्रसाद की हत्या की गई थी उसे देखते हुए पुलिस को लगा कि हत्यारे की मृतक से कोई गहरी खुंदक थी, इसलिए उसने चाकू से उसका शरीर गोद डाला ताकि वह जीवित न बच सके। पुलिस ने मृतक के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाकर उसका अध्ययन किया। इसके अलावा पुलिस ने उसकी साले, पत्नी सहित कुछ ठेकेदारों से भी बात की। एसएसपी कलानिधि ने घटनास्थल के खुलासे के लिए एसपी दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में एक टीम का गठन किया, जिसमें थाना प्रभारी अजय कुमार राय के साथ अपराध शाखा के ओमिर सिंह, सर्विलांस सेल के सुधीर कुमार त्यागी, एसएसपी रामफल मिश्रा, एसआई प्रमोद कुमार, सिपाही सरताज अहमद वीर सिंह, अभिजीत कुमार, अनिल कुमार, राजीव कुमार, चंद्रपाल सिंह राठौर, विशाल सिंह, सूर्य सिंह, राजेश पांडे, जगनेश सोनकर और महिला सिपाही सुनीता को शामिल किया गया। कॉल डिटेल से पता चला कि घटना की रात रामप्रसाद की रूपाली, बंटी के दोस्त गोलू से बातचीत हुई थी। पुलिस ने रूपाली से पूछताछ शुरू की और उसने बताया कि हमें सब पता है कि रामप्रसाद की हत्या किसने की थी। तुम हमें सिर्फ ये बता दो कि आखिर उस रात हत्या करने की वजह क्या थी। रूपाली सीधी सादी थी, वह पुलिस की दुर्की में आ गई। उसने स्वीकार कर लिया कि उसकी हत्या उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। उसने बताया कि उसके फूफा रामप्रसाद ने उसका जीवन दुभर कर दिया था, जिसकी वजह से उसे ये कदम उठाना पड़ा। रूपाली ने पुलिस को हत्या की पूरी कहानी बता दी। रामप्रसाद की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर रूपाली ने उसे फार्म हाउस के पास बुलाया था। वहां पर बंटी और उसका साथी गोलू पहले से ही मौजूद थे। रामप्रसाद को लगा कि रूपाली उसकी बात मानकर समर्पण के लिए तैयार है और वह 8:30 बजे फार्म हाउस के पीछे पहुंच गया। रूपाली उसके साथ ही थी। रामप्रसाद के मन में लड्डू फूट रहे थे। जैसे ही उसने रजनी से प्यार मोहब्बत की बातें शुरू की, वहां पर पहले से मौजूद बंटी ने अंधेरे का लाभ उठाकर उस पर लोहे के रॉड से हमला कर दिया और रामप्रसाद वहीं पर गिर गया। चाकू से उसकी गर्दन पर कई वार किए। जब वह मर गया
तो बंटी और गोलू ने खून से सने अपने कपड़े उतारे और रॉड और चाकू को वहाँ किसी दूर झाड़ी में ज़मीन में दबा दिया। दोनों अपने कपड़े साथ लेकर आए थे। उन्हें पहनकर वह रामप्रसाद की बाइक लेकर उन्नाव की तरफ भाग गए। गोलू रूपाली को बिठाकर अपने गांव ले आया और उसे उसके घर छोड़ दिया। बंटी ने रामप्रसाद की बाइक गांव के सड़क के किनारे गड्ढे में डाल दी, जिससे लोग गुमराह हो जाएं। पुलिस ने बड़ी तत्परता से केस की छानबीन की और हत्या का 4 दिन में ही खुलासा कर दिया। एसपी दिनेश कुमार सिंह ने केस का खुलासा करने वाली पुलिस टीम की तारीफ की। कथा पुलिस और सूत्रों पर आधारित है। कथा में पुलिस के अलावा अपराधियों का नाम और जगह का नाम काल्पनिक है।